हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले ना मुझे एक बात का जवाब दे दो यार, क्या आप लोगों को पता है ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है क्या होता है? बताओ। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बताओ भाई, बचपन से पढ़ते आ रहा हो, तुमने पढ़ा भी होगा, नाम सुना है कई बारी, सुना है ना नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो मुझे बता दो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई तुक्का मारना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे, इसके मन में कोई बात हो कह दो। जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, कोई और? चलो मैं बताता हूं, एक लिख लो, हल्की सी एक डेफिनेशन लिख लो। लिखो, एन एक्सप्रेशन which consist variables, constants and operators. An expression which consists variables, constant and operators is called algebraic expression. वो तुम्हारा क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है भाई, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और क्या हो, ऑपरेटर्स हो, वो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे बताओ मुझे एक बारी। अच्छा, ये पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स, 3 4 5 नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा बताना, क्या ये एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बताओ। हाँ, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बताओ। हाँ, ये भी अलजेब्रिक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं अपने इस चैप्टर पे। जो चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। अब लिखो बेटा, पॉलिनोमियल क्या होता है? लिखो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है भाई, लिखो an expression, an algebraic expression in which the degree of a variable is always an whole number. An algebraic expression in which the degree of a variable is always a whole number is called polynomial. Is called polynomial. बात समझ में आ गई? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होता है ये बताना। जैसे डिग्री क्या? 0 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी क्या होती है? क्या होल नंबर होते हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? होल नंबर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बेटा बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा सुनना, मैं आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा और आपने मुझे सोच के जवाब देना है क्या वो पॉलिनोमियल है? जैसे मैंने पहले लिखा 2x - 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या? 1, तो ये पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। अच्छा, मैंने लिखा
स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। अच्छा मैंने लिखा 1/x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? कौन कह रहा है और कौन कह रहा नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? एग्जैक्टली क्योंकि अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा लाइक दिस, तो इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा बात समझ में आ गई? ये चीज पॉलिनोमियल नहीं है, पक्का? अच्छा आगे 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 मैंने लिखा अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल है? √x प्लस √y, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो पता लग गया कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो वेरी गुड। अच्छा एक और मैं पूछ लूं, अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल है? कौन कह रहा है? 1 2, अरे वाह 3। अच्छा जो बंदे कह रहे हैं, अच्छा कौन कह रहा है कि नहीं है? 1, अच्छा एक बंदा कह रहा है बस नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं। तो जो इतने सारे बंदे कह रहे हैं तो बेटा मान लेते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0? भाई अब वेरिएबल की पावर क्या है? 0। क्या 0 होल नंबर है? तो हाँ है ना, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? तो समझ में आ गया कौन सी चीज पॉलिनोमियल होती है और कौन सी चीज पॉलिनोमियल नहीं होती। अच्छा एक और, x की पावर 2 प्लस y प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, x भी वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, y भी वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। अच्छा एक और, x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ कौन कह रहा है? अच्छा एक बच्चा कह रहा है, बाकी सब ना कह रहे हैं। तो बाकी जब कह रहे हैं तो फिर नहीं होगा भाई। अगर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं -1 आ गया भाई, जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर भी वेरिएबल था, यहां पर भी वेरिएबल था, यहां पर पावर क्या है? होल नंबर है, बट यहां पर पावर होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबको क्लियर है? पॉलिनोमियल अच्छी तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलो, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक लिख लो, लिखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक लिखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। डेसिमल वाले नंबर होल नंबर नहीं होते बेटा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो भैया अभी हमने एक बात सीख ली कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम सबको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। सपोज करो मैंने एक, अच्छा जनरली बेटा एक बात और लिख लो, पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय लाइक दिस, px gx fx, उनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, है ना? px gx fx, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अब जरा सुनो, सपोज करो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px, ये मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 2 आ गया। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px और ये मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब ना जरा ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? मुझे ये जानना है। तो भैया जीरो का मतलब होता है एक, अच्छा मैं यहां पर अगर x की जगह 1 रखूं तो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 यानी 3 आ रहा है। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो कितना आ रहा है? 2 प्लस 2 यानी 4 आ रहा है। अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो कितना आ रहा है? 3 प्लस 2 यानी कितना आ रहा है? 5। अगर मैं x की जगह -2 रख दूं तो कितना आ रहा है? -2 प्लस 2 कितना आ रहा है? 0। बात समझ में आ गई? तुमने क्या देखा, जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रख रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल
क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? आ गई भाई। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने पर उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में बेटा बात आई, नहीं आई? अच्छे से आ गई सबको, पक्का आ गई, फुल पावर आ गई। अच्छा एक बात का और जवाब दो, मैंने एक पॉलिनोमियल दिया px, 2 माइनस एक्स। अच्छा इसका जीरो क्या होगा, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे जीरो बन जाए, क्या होगा, x की वैल्यू 2। ये तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि भैया अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूंगा ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो। अच्छा मैंने एक पॉलिनोमियल और दिया 2x प्लस 1, यार इसका जीरो क्या होगा। अब यहां पे तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में, है ना, वहां पे तो आसान था, यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, जब भी कभी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, जब भी कभी क्या निकालना हो, पॉलिनोमियल का जीरो, तो एक आसान तरीका होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको ना जीरो के साथ इक्वेट कर दो। क्या कर दो, उसको जीरो के साथ इक्वेट। तो px को मैंने जीरो के साथ इक्वेट कर दिया, तो क्या होगा आंसर, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। समझ गए? तो भाई ये तरीका है जीरो निकालने का। अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, तो क्या कर दो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। बच्चों बात समझ में आई, अच्छे से आ गई? जीरो निकालना आ गया पॉलिनोमियल कैसे, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो क्या करो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ क्या कर दो, इक्वेट कर दो। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई? चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब एक मुझे तुम निकाल के दिखाओ जरा, एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने fx, और ये तुम्हारे पास है 3 माइनस 2x। यार इसका जीरो निकाल के दिखाओ, कितना आ रहा है, गलत, 3/2 आएगा, है ना भाई। क्या करेंगे, इसके जीरो के लिए इसको क्या कर देंगे, fx को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। बात समझ में आ गई, पक्का? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? तो बताना क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अच्छा मैंने एक पॉलिनोमियल दिया बच्चों, ये रहा px, x² प्लस 5x प्लस 6। अब तुम क्या इसकी जीरो निकाल सकते हो? अभी इसकी जीरो, अब वैसे सीधी सी बात है, अभी शायद अब तुम्हें निकालने नहीं आते हो, हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। बाकी मैं बता दूं इसके जीरो होंगे क्या, अगर इसमें एक बार x की जगह -2 पुट कर दो, तो -2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 कितना आएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है। और अगर मैं सिमिलरली x की जगह क्या कर दूं, -3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, -3 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, कितना आंसर आ गया, जीरो। बात समझ में आ गई यार? तो तुमने क्या देखा, इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूं तो भी आंसर जीरो आ रहा है, x की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूं तो भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो इस अभी हम जीरो निकालना सीखेंगे कि मैंने कैसे निकाले, अभी बताऊंगा कैसे निकाले। तो तुमने क्या देखा, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कितने हैं, 2, इस वाले के कितने थे, 1। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल के जीरो सिर्फ एक ही होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस यही समझाना था। बात समझ में आ गई, यहां तक पॉलिनोमियल समझ में आ गया? जरा बताना क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा होल नंबर हो, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। सारी बात समझ में आ गई? चलो अब आगे लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले लिखो यार, कुछ बातें बताऊंगा, उन बातों को याद रखना। लीनियर पॉलिनोमियल,
सबसे पहले लिखो लीनियर पॉलिनोमियल। तो लिखो भाई अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री of a variable is 1 is called linear polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं यार, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यार, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है भाई? पक्का? अच्छा बेटा, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? अच्छा, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? भाई ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ये आप लोग लिखो, ये होती है ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b, जहां पे a और b क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। जहां पर a और b क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला एक पॉलिनोमियल है, ये क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। मैं आपसे पूछूं तो यहां पर a और b की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको, कंपेयर विद ax प्लस b, तो बताना a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसकी बात करूं, ये वाला पॉलिनोमियल है px, ये है 1 माइनस एक्स। इसमें अच्छा, इसमें मुझे a और b की वैल्यू बतानी है, तो बताना a क्या होगा, b क्या होगा। a और b और b, हाँ, a -1 और b 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, -x प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, ax प्लस b से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। समझ गए? a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सबको समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छे से आ गई? चलो नेक्स्ट, आगे आगे आगे। अच्छा, एक बात और, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस की। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस हमेशा क्या होते हैं, 1 होता है। क्या होते हैं, हमेशा 1। बात समझ में आ गई? क्या होते हैं, 1। अच्छा, कभी कभार ना पॉलिनोमियल की शेप भी आ जाती है, शेप आ जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की जो शेप है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बातें याद रखोगे सारी? पक्का? सारी बात समझ में आ गई? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, और दूसरा उसका ग्राफ की शेप कैसी होती है। चलो नोट करो फटाफट से, कर लिया। अब लीनियर के बाद आ जाओ सेकंड पे, वो तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या थी, 1 थी, तो वो लीनियर था। अब क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है भाई? जैसे इसके एग्जांपल की बात करते हैं,
अच्छा बच्चों बताना, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 तो ये है। अगला, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अच्छा अगला, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अच्छा 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 अच्छा। जरा ये बताओ, 1 माइनस एक्स माइनस 4x², क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अरे वाह, तो बस सीख गए तुम लोग के सारे। तो एक अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई और 3 आ गई। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो ठीक है। अगला अगला अगला, जैसे मैं आपसे बोलूं, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब मैं बोलूं, इसमें बताओ, जैसे ये abc, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। abc को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स बताओ क्या है? तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो देयरफॉर a कितना आ गया? 2, b कितना आ गया? 3, c कितना आ गया? 5। बात समझ में आ गई? a 2 आ गया, b 3 आ गया और c कितना आ गया? 5। ये बात सबको समझ में आई? चलो नेक्स्ट, अगला। अच्छा, मैंने एक पॉलिनोमियल और दे दिया तुम्हें, ये वाला। इसमें a की वैल्यू बताना कितनी है? 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1। अच्छा अगला, इसमें a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू, वेरी गुड बेटा, b तो है ही नहीं, x वाली टर्म नहीं है ना यहाँ पर। इसको देखो, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 0x माइनस 5 लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? -5। समझ गए भाई? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी? -5। कोई डाउट बेटा किसी को? अच्छा, अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे बताना? 2। अब मैं यहां पर एक खेल खेला जाता है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ। कितने होंगे? 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। और कभी कभार पूछता है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ। कितने होंगे? 2। बात समझ में आ गई? अब याद रखना, सिंपल पूछे नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो 2। कभी कभार पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो क्या आंसर होगा? 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो क्या आंसर होगा? 2। ये बात याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? अच्छे से भूलोगे तो नहीं? अच्छा, एक बात और, इसके बात करते हैं शेप। इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। इसकी शेप क्या होती है यार? पैराबोला। इस पॉलिनोमियल की शेप क्या होती है यार? पैराबोला। बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ कैसे बनता है यार? पैराबोला बनता है। ये बात सबको समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई इसकी? चलो नोट करो फटाफट से इसको। देखो बेटा, ये जो पैराबोला शेप है ये ऐसी होती है, ऐसी 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 ऐसी, इस टाइप की। इस टाइप की शेप को बेटा क्या बोला जाता है? पैराबोला बोला जाता है। समझ गए? आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट लिखो क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो, अब वही सेम, अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज, क्या हो जाएगा? 3, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो भाई, हाँ, क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है?
है। अच्छा, क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ये सारे क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए ना? अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है भाई? जनरल फॉर्म होती है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला, हाँ, जैसे मैंने बोला ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सही है? ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जरा मुझे बताओ, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? मतलब abc की वैल्यू क्या होगी? बताओ। a कितना होगा? 2, b कितना होगा? -3, c कितना होगा? 4, d कितना होगा? 2। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? नेक्स्ट अगला। अच्छा, मैंने एक और पॉलिनोमियल दिया px, 3x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना? इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 3, b की वैल्यू और c की वैल्यू, क्योंकि हाँ x वाली टर्म नहीं है तो मैं 0x लिख सकता हूं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझ गए? समझ गए सारे? पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा, एक और दे दिया मैंने पॉलिनोमियल gx, x क्यूब। इसमें बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू 0। सारी वैल्यू क्या है? 0। समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट आगे अगला। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस बताना कितने होंगे? कितने होंगे? 3। वेरी गुड। अच्छा, ये सबको पता है यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। जब सिंपल पूछेगा तो इतना ही, लेकिन अगर पूछ ले मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, यहां पता कितने होंगे? बताओ, तुक्का लगा लो। 0। जैसे हाँ सर वहां भी 0 थे तो यहाँ भी 0 होंगे, बच्चा यही तो लगाता है। बट याद रखना, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 3। और वैसे इसमें 2 ही टाइप के 0 होते हैं, या तो 1 होंगे या 3 होंगे, 2 कभी नहीं होते। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3। अच्छा, मैं इसकी शेप की बात करूं तो बेटा इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके। समझ गए? ग्राफ कैसे बनता है इसका? ऐसे बनता है। तो आप याद कर लो, इसका ग्राफ को हम बोल देंगे स्नेक टाइप, स्नेक टाइप ग्राफ। ठीक है भाई? इस टाइप की कर्व बनती है लाइन। समझ गए ना? तो मैंने बोल दिया कैसे बोलेंगे? स्नेक टाइप ग्राफ बोलेंगे। बाकी ग्राफ आपने बस दो के याद रखने, किसके? एक लीनियर के और एक क्वाड्रेटिक के। लीनियर क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का क्या बनता है? पैराबोला। अच्छा नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ हमारी होती है भैया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारा क्या है भाई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो, अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक बताना कौन सा होगा? इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4। इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है। इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास आ गया लाइक x की पावर 4, बाई क्वाड्रेटिक है ना? अच्छा, मैंने लिख दिया 2x की पावर 4 माइनस 5x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये भी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax की 4 प्लस समझ गए है ना? तो वही ए बी सी डी ई क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। चलो चलो बता दो उसमें क्या क्या होंगे। x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। बताओ यहाँ पर ए बी सी डी क्या होगा? a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू -6, e की वैल्यू 5। कंपेयर बेटा कर लोगे इससे ए बी सी डी ई से। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? सारी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। वेरी गुड। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस
अच्छा पहले में 0 थे, इसमें 1, उसमें 2। यहाँ पे याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 0। समझ गए कितने होंगे? 0। और मैक्सिमम तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, 4 होते हैं। समझ गए? बात याद रहेगी इसकी। ये थोड़ी सी याद करने वाली बातें। और जो इसकी शेप है भाई, उसकी पहले की स्ट्रेट लाइन, उसकी पैराबोला, इसकी स्नेक, इसकी भी पैराबोला ही होती है। समझ गए? बस फर्क इतना होता है कि इसकी जो होती है, जैसे क्वाड्रेटिक का पैराबोला मोटा होगा, ये थोड़ा पतला होगा। ठीक है भाई, इसकी शेप भी क्या होती है? पैराबोला, मतलब क्वाड्रेटिक जैसी होती है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो वेरी गुड, बायो क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। हाँ, इसके लिए इतना ही पढ़ना है। एक लास्ट और लिखो बेटा, 5th, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता है? 5th को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं यार? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कौन सा होता है? अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 0, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। या मैं आपको बता भी दूं, जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला px इक्वल्स टू 2, इसमें क्या वेरिएबल है? नहीं ना, तो ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। मैंने बोला 5, क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है ना? मैंने बोला 1/2, क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? ओके ओके ओके। चलो अच्छा, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जब वेरिएबल ही नहीं है तो क्या पुट करूं कि जीरो बने? कभी जीरो बनेगा ये कभी एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये कभी जीरो नहीं बने, है ना भाई? तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने होंगे? जीरोस। ठीक है भाई, इसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेंगे तो ये कुछ सिंपल ऐसे होता है, px इज इक्वल टू ए, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, साथ में कोई वेरिएबल तो कभी होगा ही नहीं। सबको समझ में आ रही है बात ये वाली? अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0 हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और क्या रह गया? हाँ, इसकी शेप बनती है बेटा स्ट्रेट लाइन। तो भैया इसकी शेप भी कैसी बनती है यार? स्ट्रेट लाइन। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या इसमें? नहीं। नंबर ऑफ जीरो 0। सारी बात समझ में आ गई? एक ऐसा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो होता ही नहीं, सिंपल क्या होता है? नंबर होता है। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? चलो पक्का सारे पॉलिनोमियल समझ में आ गए? एक बार रिकॉल करना बेटा, बताना पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या हो? होल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर x की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए तो वो क्या कहलाता है? उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। वो x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो। अच्छा, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी शेप स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 2 हो, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2। और अगर पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, इसकी शेप पैराबोला। अच्छा, क्यूबिक, जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 3, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 3। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 1, इसकी शेप नहीं पूछता। खैर, बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 4, और शेप पैराबोला। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? सारी बात समझ में आ गई? अब अगर तुम्हें समझ में आई, अगला जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, और सीधा सीधा एग्जाम में आता है, सीधा पूछता है। अब मैं ना आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, और उस ग्राफ को देख के आपने बताना है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे।
सपोज करो मैंने एक ये बनाया पॉलिनोमियल बनाया, ये था ये ग्राफ थी x और y, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसे कुछ करके px, मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और मेरे से पूछा यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे, कैसे पता, अच्छा सिलेक्ट से नहीं, बट यहां पर पता क्या देखना है, यहां पर देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो px की लाइन है वो ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, ग्राफ को x एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रही है। तो ये लाइन x को कितनी जगह कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है x को, भाई ये तो y है ना। ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बात समझ में आ गई। अच्छा अगला मैंने बनाया एक और ग्राफ, यहां पे नंबर, ये x को कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। देखने आ गया भाई, कभी भी सिंपल क्वेश्चन देगा और बता देगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो सिंपल आपने ये देखना है कि वो x को कितनी जगह कट कर रहा है। अगर समझ में आया है तो जरा मुझे बताना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, x को कितनी जगह कट कर रहा है भाई, 2 जगह, वेरी गुड। अच्छा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, चलो वेरी गुड। अच्छा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ, एक, भाई एक ही तो होंगे, x को एक ही बार तो कट कर रहा है, क्या वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अच्छा अगला, अगला बताओगे जरा एक बारी, हिम्मत है, एक, दिख गया ना भाई, x को तो एक ही बार कट कर रहा है, डरना मत, कभी गिन दो इसको, इसको नहीं गिनना, x को देखना है, तो x को तो एक ही बार कट कर रहा है ना ये, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। अच्छा अगला, बताओ, एक टच कर रहे हैं ना बेटा, तो एक बोलेंगे। वैसे इस वाले केस में ना, पैराबोला वाले केस में, इस वाले ये एक स्पेशल केस है, इसमें 2 जीरोस होते हैं बट दोनों सेम होते हैं। अगर वो पूछे नंबर ऑफ जीरोस तो एक बोल देना, कभी कभार ऑप्शन आएगा बोथ जीरोस आर सेम, तो उस पर क्लिक कर, है तो पैराबोला तो मतलब 2 होने चाहिए ना, बट यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, सेम। वैसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस तो क्या बोलोगे, 1। अगर ऑप्शन में बोला हो कि नंबर ऑफ जीरोस 1 तो ठीक है, लेकिन साथ में दे रखा हो नंबर ऑफ जीरोस 1 या बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम पे क्लिक करोगे। तो ये छोटी सी बात है जो याद रखेंगे इस वाले केस की, ठीक है भाई। अच्छा अगला, ये x है, ये y है, इसमें कितने जीरोस हैं, 0, x को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यार, 0। बात समझ में आ गई, पक्का ये चीज समझ में आ गई। तो अब करना क्या है, तुम्हें 2.1 होमवर्क करके लाना, ये तुम्हारा छोटा सा होमवर्क, और ये सारी बातें एक बार घर से पढ़ के आनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।